प्रतिष्ठा गंवाकर पाई गई सत्ता किसी काम की नहीं होती। भारतीय राजनीति में वर्तमान में अभी ऐसे दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा ही अपने प्रतिष्ठा के साथ समझौता किया है। और दूसरे उदाहरण है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए, कुर्सी में आने के लिए अपनी प्रतिष्ठा के साथ समझौता किया, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और जिस एक साम्राज्य को बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन में खड़ा किया था, उस पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करके उनकी भी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिए उद्धव ठाकरे। अब इन सभी बातों का मतलब क्या है और आखिर हम इस वक्त में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बात इसी मुद्दे पे कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से कमजोर पड़ गए हैं और अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता दोनों ही गंवाने के बाद भी अकेले इस समय में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप हाइलाइट्स न्यूज मीडिया देख रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन में जो शिवसेना का एक साम्राज्य खड़ा किया था, जो एक पहचान बनाया था और जो अपने एक छवि को उन्होंने उजागर किया था, उद्धव ठाकरे ने कुछ ही समय में उस पूरे प्रतिष्ठा को और पूरी छवि को धूमिल कर दिया है। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का गठन किया तो उनका मकसद था हिंदूवादी और राष्ट्रवादी एक संगठन को बनाना और आगे ले जाना। शिवसेना शुरू से ही कांग्रेस और एनसीपी की घोर विरोधी रही है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद जब शिवसेना का कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आया तो उद्धव ठाकरे को कुर्सी और सत्ता की ऐसी लालच पड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। नतीजा ये हुआ कि प्रतिष्ठा भी गया और सत्ता भी गया और जिन दोस्तों के लिए अपनी विचारधारा से समझौता किए, आज के समय में वो दोस्त भी शिवसेना से यानी कि उद्धव ठाकरे से दूर चले गए हैं। मेरा मतलब है कि अब कांग्रेस और एनसीपी भी उद्धव ठाकरे को अकेले छोड़ दिया है। लेकिन आज का विषय इन सब बातों का नहीं है। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। इसी साल बीएमसी का चुनाव होने वाला है और पिछले लंबे समय से बीएमसी का कमान जो है वो शिवसेना के हाथ में यानी कि उद्धव ठाकरे के हाथ में ही है। अब बीएमसी चुनाव को जीतना शिवसेना के लिए यानी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए जो है ये नाक की बात हो गई है। अगर बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो समझ लीजिए कि इनकी राजनीतिक दौर जो है अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे से मुंह फेर लिया है। जिन दोस्तों के साथ मिले थे उनमें से एनसीपी का भी मुंबई में कुछ खास वर्चस्व नहीं है और कांग्रेस ने भी दो टूक कह दिया कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी शिवसेना के साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन चुनाव तो जीतना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा विषय का मुद्दा है वो ये है कि 25 जनवरी को ही उद्धव ठाकरे मुंबई के एक नेता से मिलने पहुंच गए। वो नेता है प्रकाश अंबेडकर। नाम से पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार से आते हैं यानी कि अंबेडकर साहब के जो है ये शायद पोते हैं। प्रकाश अंबेडकर का भी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका वर्चस्व मुंबई के साथ साथ वहां के कुछ महाराष्ट्र के कुछ 2-3 जिलों तक ही सीमित है। इनके पार्टी का नाम है बहुजन विकास अघाड़ी। 25 जनवरी को उद्धव ठाकरे उनसे मिलने पहुंच गए और गठबंधन पे बात हुआ कि बीएमसी के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। बस यही गठबंधन जो है पूरी तरीके से शोर मचाता है। अब इस शोर मचाने के पीछे का वजह क्या है और क्यों अब लोग जो है उद्धव ठाकरे को कोस रहे हैं और उद्धव ठाकरे पे तरह तरह के तंज कस रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रकाश अंबेडकर जो है वो लेफ्ट की विचारधारा से आते हैं यानी कि लेफ्ट विंग के हैं। वहीं शिवसेना अपने आप को हमेशा राष्ट्रवादी यानी कि राइट विंग का हिस्सा बताता रहा है। अब एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग किस तरीके से चुनावी रणनीति में एक साथ आ जा रहा है, यहीं पे आलोचना शुरू हो रही है। इससे बड़ी भी आलोचना यह है कि बाला साहब ठाकरे से लेकर जब उद्धव ठाकरे के हाथ में सत्ता आया तब से एक सिद्धांत चलता हुआ आ रहा है कि जिस भी नेता को किसी भी मुद्दे पे अगर बाला साहब से या उद्धव ठाकरे से बात करना होता था तो वो उनके अपने घर पे मातोश्री में आते थे उनसे मिलने। यानी कि बाला साहब ठाकरे कभी भी किसी नेता से मिलने उनके घर नहीं जाते थे, बल्कि उस नेता को बाला साहब से मिलने मातोश्री आना पड़ता था। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे भी इसी नक्शे कदम पे चले, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि खुद प्रकाश अंबेडकर से मिलने उद्धव ठाकरे मातोश्री छोड़कर किसी तीसरे जगह पे गए हैं जहां पे इन लोगों की अपनी मुलाकात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवसेना अपने आप को वीर शिवाजी का अनुयायी मानता है,
हिंदुत्व का रक्षक मानता है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि लेफ्ट विंग के सपोर्टर और एक मुस्लिम राजनीतिक विचारधारा रखने वाली पार्टी के साथ अब ये चुनावी मैदान में उतर रहा है। इसके पीछे की राजनीतिक ये समझा जा सकता है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है मुस्लिम वोट को अपने साथ खींचने की सोच रहे हो, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे जो हिंदू वोट है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, ये बहुत बड़ी संख्या में उनसे छिटक सकता है। अब समझ लीजिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की एक गलत स्टैंड, सत्ता की लालच में की गई प्रतिष्ठा के साथ समझौता जो है वो अपने दोस्तों से भी दूर कर दिया और अब टीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन लोगों से भी जाकर समझौता करना पड़ रहा है जिनके वो घोर विरोधी रहे हैं और जिनका विरोध हमेशा ही बाला साहब ठाकरे करते रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के बारे में, शिवसेना के बारे में और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।